सरकार कांग्रेस के प्रभाव वाले जिलों को खत्म कर सकती है। सरकार ने भी यही संकेत दिए हैं कि जो शहर कस्बे जिला बनने के मापदंडों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, उनसे जिले का दर्जा छीना जा सकता है। क्या कुछ मामला है, देखिए इस रिपोर्ट में। बजट सत्र से पहले ही गहलोत राज में बने 17 नए जिलों और 3 संभागों के भविष्य पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल का तर्क है कि कांग्रेस राज में अपने चहेतों को खुश करने के लिए गहलोत ने आनन फानन में जिले बना दिए थे। जिले बने कई शहर कस्बे जिला मुख्यालय बनने के मापदंडों पर खरे नहीं उतर रहे। इससे फिजूल खर्ची बढ़ रही है और जनता को इसका फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो रहा है। अनेक जिले ऐसे बना दिए जिसका जनता खुद ऐतराज करती है। इवन मेरे कांग्रेस के साथी भी ऐतराज करते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी का ये मानना है कि कोई भी जिले बने, ग्राम पंचायत बने, निगम बने, वो जन उपयोगी हो, जनहितार्थ हो। और जन उपयोगी नहीं हो, अनावश्यक अनाप खर्चा बढ़ जावे, प्रशासनिक तंत्र इतना बनाना पड़ेगा उसकी पूर्ति नहीं की जावे तो उसको उपयोगी नहीं कहा जा सकता। गहलोत के तत्कालीन सलाहकार बाबूलाल नागर की जिद की वजह से दूदू राजस्थान का सबसे छोटा जिला बना था, जिसमें सिर्फ 3 तहसीलें और 1 विधानसभा है। कमोबेश ऐसे ही हाल केकड़ी के हैं, तो सांचौर का एरिया भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। गंगापुर सिटी के कांग्रेस विधायक रामकेश मीणा ने तो चेतावनी तक दे डाली है कि अगर गंगापुर सिटी से जिले का दर्जा छीनने की कोई भी कोशिश हुई तो सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। मैं आपको ये चेतावनी देता हूँ कि गंगापुर ने बहुत झंझट झेले हैं, दुख झेले हैं और गंगापुर के नागरिक किसी भी रूप में इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि गंगापुर जिले की समीक्षा हो। गंगापुर पूरे मापदंड तय करता है, प्रस्ताव पास हुआ है, सरकार ने जिला बनाया है। अगर गंगापुर जिले से कोई छेड़छाड़ की कमेटी हो या सरकार हो, किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे, सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। इधर बीजेपी के नेता अपने जिलों को बचाने की मुहिम में जुटे हैं। भरतपुर से अलग कर बनाए गए डीग जिले में गृह राज्य मंत्री जवाहर बेगम की विधानसभा सीट नगर भी आती है। अब गृह राज्य मंत्री बयान दे रहे हैं कि डीग जिले का अस्तित्व बरकरार रहेगा। बेगम तो डीग के क्षेत्रफल को और बढ़ाने तक की बात कर रहे हैं। और लोगों ने लिया डीग जिला वाजिब बना है और डीग जिला रहेगा निश्चित रूप से। उसकी सीमाओं में और लोगों को जोड़ा जाना निश्चित रूप से जरूरी है। जो इच्छा अपनी इच्छा से कहेंगे कि हमको डीग जिले में रखा जाए, उनको रखा जाएगा। और कुछ लोग ऐसे जोड़ दिए थे कि उनको डीग में जोड़ने की आवश्यकता नहीं थी, उनको उनके नज़दीकी जहाँ सहूलियत होगी वहाँ जोड़ने की बात करेंगे। हम कमेटी के सामने अपना पक्ष भी रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कमेटी बनाई है और वो कमेटी इसमें सकारात्मक रूप से सभी पहलुओं का समीक्षा करेगी और समीक्षा के उपरांत ये पाया जाएगा कि अनेक जिले जन उपयोगी नहीं हैं, अनेक अनावश्यक रूप से वित्तीय भार बढ़ा रहे हैं, प्रशासनिक भार बढ़ा रहे हैं, तो उसकी समीक्षा की जाएगी। बहरहाल जिलों को लेकर विधानसभा सत्र में हंगामा होना तय माना जा रहा है। कांग्रेस विधायक इस मुद्दे को मुखर होकर उठाने की तैयारी में है। आखिर बरसों के संघर्ष के बाद जिले का मिला तमगा कहीं लापरवाही में हाथ से ना निकल जाए, इसलिए विपक्ष चौकन्ना नजर आ रहा है। सब कमेटी के सामने अपने जिले को बचाने की मजबूत पैरवी करने की भी विपक्ष की पूरी तैयारी है। कांग्रेस जानती है कि अगर थोड़ी भी ढिलाई हो गई तो अनुपयोगी और वित्तीय और प्रशासनिक भार कम करने के बहाने सरकार उन शहरों कस्बों से जिले का दर्जा छीन भी सकती है जो सरकार की निगाह में गैर जरूरी है और जहां बीजेपी को सियासी फायदा कम और नुकसान ज्यादा है। कहीं पर जिलों के खत्म होने की आशंका है तो कहीं पर जिलों के बरकरार रहने का भरोसा। अभी तो मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक भी नहीं हो पाई है कि इस पर विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि गहलोत राज में बनाए गए नए जिलों को सरकार खत्म करना चाहती है, तो बीजेपी के नेता पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि उनके यहाँ के जिले बरकरार रहने वाले हैं और उनके इलाके का दायरा भी बढ़ सकता है। ऐसे में अगर सरकार को कड़े फैसले लेने पड़े तो फिर दूदू जैसे जिले भी इसकी जद में आ सकते हैं और वहां के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को सीने पे पत्थर रखकर अपने इलाके के जिले को खत्म करना पड़ सकता है। मगर ये कैसे संभव होगा, ये देखना बाकी है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।
और इधर नीट पेपर परीक्षा लीक मामले के तार अब झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। गत दिनों इसी मामले को लेकर दिल्ली और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीमों ने गुप्त तरीके से कार्रवाई करनी शुरू कर दी और ये कार्रवाई बिहार, गुजरात से राजस्थान तक पहुंच चुकी है। देखिए रिपोर्ट। परीक्षा लीक मामले के तार अब झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। गत दिनों दिल्ली और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीमों ने झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के करीब 10 छात्रों को अपनी हिरासत में लिया है, तो वहीं बाद में पूछताछ के बाद करीब 8 जो छात्र थे उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन 2 छात्र ऐसे हैं जिनकी अभी भी पूछताछ चल रही है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के जिन 10 छात्रों को हिरासत में लिया है उनमें कुछ छात्राएं भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक इन छात्र छात्राओं पर भारी भरकम राशि लेकर डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा देने का आरोप है। वहीं ये सारा घटनाक्रम सामने आने के बाद झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली पुलिस 8 मई को झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में आई और 8 बच्चों के बारे में जानकारी उन्होंने चाहिए, जो संबंधित जानकारी कार्यालय द्वारा संदिग्ध है। इसमें परीक्षा में जो धांधली हुई है, डमी कैंडिडेट के रूप में बैठे जाने संबंधी पुलिस को संदेह के घेरे में, ये पुलिस के संदेह के घेरे में थे। दिल्ली और मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम नीट पेपर लीक मामले को लेकर जांच के लिए झालावाड़ मेडिकल कॉलेज पहुंची थी, जहां उन्होंने यहां के कुछ छात्र और छात्राओं से इस मामले में पूछताछ भी की। वहीं दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम 8 छात्रों को और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम 2 छात्रों को अपने साथ लेकर गई थी। बताया जा रहा है कि नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में डमी कैंडिडेट्स के रूप में परीक्षा देने के संबंध में जांच एजेंसियां झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं से जांच पड़ताल कर रही हैं। सारे मामले में झालावाड़ मेडिकल कॉलेज प्रशासन अपने स्तर पर भी जांच कर रहा है और घटनाक्रम को लेकर झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज में भी हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने अभी इस मामले में कुछ खुलासा नहीं किया है, लेकिन उनकी राडार पर कई अन्य छात्र भी हो सकते हैं। छात्रों से पूछताछ कर रहे हैं कि किस तरह का प्रकरण हुआ है, क्या मामला है। छात्र जो है वो डरे हुए हैं, बताने से खतरा भी रहे और पुलिस की जांच में आगे अगर छात्र इसमें दोषी पाया जाता है तो क्या मेडिकल कॉलेज प्रशासन भी कार्रवाई करेगा इसमें? निश्चित रूप से नियमों के विरुद्ध उच्च अधिकारियों को अवगत करा के इस बारे में जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज प्रशासन के मुताबिक ये सभी छात्र छात्राएं 2019 से लेकर 2022 के बीच के छात्र और छात्राएं हैं। बताया जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में कुछ छात्राएं भी शामिल हो सकती है, जिन्होंने भारी भरकम राशि लेकर डमी कैंडिडेट के रूप में इस घोटाले में शामिल हुई थी। फिलहाल जो जांच एजेंसियां हैं उनकी रडार पर झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के कई छात्र हैं, तो वहीं झालावाड़ का मेडिकल कॉलेज प्रशासन भी अपने स्तर पर जांच में जुटा हुआ है। तरुण शर्मा, न्यूज़ 18 झालावाड़। और अब आपको बाबा बर्फानी की इस साल की पहली तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जो कि सामने आ चुकी है। अमरनाथ गुफा के एक्सक्लूसिव वीडियो में बाबा बर्फानी और भक्त नजर आ रहे हैं। वहीं वीडियो में भक्तों को भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते देखे जा सकते हैं। तो बाबा बर्फानी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अमरनाथ की यात्रा शुरू हो गई है, पहला जत्था रवाना हो गया है। घोड़े पालकी की सवारी कर तमाम श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंचे। ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें बाबा बर्फानी की देख सकते हैं, जहां पर दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और तांता अब धीरे धीरे श्रद्धालुओं का उमड़ता हुआ आपको नजर आएगा। फिलहाल ये न्यूज़ 18 पर बाबा बर्फानी की एक्सक्लूसिव तस्वीर। और राजस्थान की कृष्णार चौधरी ने हरियाणा के पंचकुला में आयोजित 63वीं सीनियर राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 16.76 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ ग्रोथ थ्रो के साथ रजत पदक जीता है। महाराष्ट्र की आभा
खटुआ ने 17.63 मीटर के साथ स्वर्ण पदक और दिल्ली की सृष्टि विग ने 15.11 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता है। कशनाथ चौधरी राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने अपना मेडिकल कोच और माता पिता को समर्पित किया है। तो महाराष्ट्र की आभा खटुआ ने जीता है स्वर्ण पदक, दिल्ली की सृष्टि विग ने भी जीता है कांस्य पदक। कशनाथ चौधरी ने राजस्थान का नाम रोशन किया है। और राजधानी दिल्ली में मानसून की पहली बारिश ने पूरे सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। आइए आपको दिखाते हैं कि महज कुछ घंटों की बारिश ने कैसे दिल्ली में कैसा आधा दिल्ली पूरा डूबा हुआ नजर आया। देखिए रिपोर्ट। कहीं बसें डूबी हैं, कहीं कारें डूबी हैं, कहीं वीवीआईपी आवास डूबे हैं, कहीं एयरपोर्ट पर बारिश का कहर है। बारिश ने किया खेल, ड्रेनेज सिस्टम फेल। दिल्ली को लंदन बनाने का सपना दिखाया गया था, लेकिन तस्वीरें वेनिस वाली दिख रही हैं। सिस्टम को बनाने वालों का सिस्टम ही डूब गया है। अक्सर ऐसे हालात की मुसीबत आम लोगों को ही झेलनी पड़ती है, लेकिन कुदरत ने इस बार सारे फर्क मिटा दिए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव के घर का हाल देख लीजिए। वो भी यहीं पर है और ये पूरा जो इलाका है, ये देखिए जरा, ये कोठी है उनकी और काफी अरसे से है। ये देखिए इसमें चलना मुश्किल हो रहा है, लगभग एकदम जैसे लग रहा है कि नदी बन गया। और ये देखिए जो जेनसेट आए हुए हैं, जनरेटर आए हुए हैं कि पानी निकाला जाए, वो उनकी अपनी व्यवस्था है। उनका ये कहना है कि एनडीएमसी की तरफ से या जो लोग यहाँ पर जो लोग जिम्मेदार लोग हैं उनकी तरफ से कोई यहाँ पर इंतजाम नहीं हुआ है। लेकिन ये देखिए ये घर है उनका और घर के अंदर पानी घुस गया। देखिए वो जो गार्ड रूम है उसमें पूरा पानी घुसा हुआ है। और ये जो उनकी बैठक है, बैठक में भी पूरा चारों तरफ जहां भी आपकी नजर जाएगी आपको पानी ही पानी दिखेगा। 4 बजे से मैं कोशिश कर रहा हूँ, 4 बजे से, और तमाम लोगों से बात की। एक कोई आईएएस हैं, अप्पू या पप्पू कुछ ऐसा ही नाम है, उनसे भी की। चीफ इंजीनियर काग भेजेंगे और लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो सेक्रेटरी हैं आईएएस सुरेंद्र सिंह, उनका टेलीफोन में आया था, कहीं से किसी ने कहा होगा। उन्होंने कहा अभी चीफ इंजीनियर पहुंच रहे हैं 5 मिनट में। उनको 1 घंटा हो गया, फिर उनका टेलीफोन आया, कोई आया कि नहीं आया? कोई आया नहीं। सब हाई अप्स भी, जब हाई अप्स के अधिकारी कह रहे हैं, इसके बाद भी एनडीएमसी का कोई केयर नहीं कर रहा है। कई घंटों तक राम गोपाल यादव ऐसे ही फंसे रहे और आखिर जब सब्र जवाब दे गया तो दूसरों के कंधे के सहारे अपनी गाड़ी तक पहुंच सके। अब ये पता नहीं एनडीएमसी किस चक्कर में फंसा हुआ है कोई। ये असल में नालियां इनकी साफ होती रहें तो कभी ये नौबत ना आए। ये कंप्लीट चौक है सारी नालियां कंप्लीटली, तो सड़क नहर बन जाती है पूरी। और एक पेड़ भी गिरा है सर, और दिल्ली एयरपोर्ट भी टर्मिनल 1 ढह गया है। सारा देश की यही हालत है। मुसीबत जब सर पे आती है तो कोसने के सिवा कुछ बचता ही कहां है। इसलिए अब आपको दिखाते हैं दिल्ली में जल मंत्री के आवास की तस्वीरें। और यहाँ पर लुटियन जोन के जो तमाम घर हैं वो यहाँ पर है, राज्य मंत्री का घर है। और अब जिस बाउंड्री पर हम फिलहाल चल रहे हैं ये है दिल्ली की मंत्री, जल मंत्री आतिशी का घर, जिसके बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ। और देखिए इस पूरी लेन में किस तरह पानी भरा हुआ है कि बैरिकेड भी जो है वो आधे से ज्यादा पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। ये बैरिकेड्स आप देख रहे हैं, इससे अंदाजा लगाएंगे कि कितना गहरा ये पानी है। हम घुटनों के ऊपर से तकरीबन हमारे पानी जो है वो बह रहा है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस स्टॉप, सड़कें, अंडरपास, हर जगह सिस्टम के फेल होने की कहानी है। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली तस्वीर दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से आई, जहां छत का हिस्सा गिरने से एक शख्स की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए।
दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर कैनोपी गिरने के बाद जो ये हादसा हुआ है उस पर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने एक और जहां पर आरोप लगाया है कि T1 की जो टर्मिनल बिल्डिंग है, पीएम मोदी ने कुछ दिनों पहले ही इसका इनॉग्रेशन किया था। वहीं अब बीजेपी की ओर से और यहां तक कि नागरिक उड्डयन मंत्री की ओर से भी बयान आया है कि ये जो क्षतिग्रस्त जो कैनोपी है उसका उद्घाटन 2009 में यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ था। और इसी के साथ ही मारो राजस्थान में फिलहाल इतना ही। आगे जरूर देखिए बिग ब्रेकिंग।